नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के दो बहुत ही अहम सालों 1939 और 1940 पर नजर डालेंगे। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और उसी आग की लपटों ने भारत के भविष्य का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? एक जंग जो दुनिया भर में लोकतंत्र और आज़ादी के लिए लड़ी जा रही थी, उसी जंग ने भारत को बंटवारे की तरफ कैसे धकेल दिया? यही वो विरोधाभास है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक अनचाहा युद्ध जो भारत पर थोप दिया गया, फिर वो मुश्किल हालात जिसमें कांग्रेस फंस गई थी, उसके बाद एक अलग देश की मांग कैसे उठी और आखिर में गांधी जी का वो नया विरोध का तरीका। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फरमान से, एक ऐसे फैसले से जो भारत ने नहीं बल्कि भारत के लिए लिया गया था। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और फिर कुछ ही हफ्तों के अंदर भारत के वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने भी ऐलान कर दिया कि भारत अब इस जंग का हिस्सा है। और यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट था। ये फैसला किसी भी भारतीय नेता से, किसी भी चुनी हुई सरकार से बिना पूछे बिना सलाह के ले लिया गया था। बस एक तरफा ऐलान, और इसी एक ऐलान ने भारतीय राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल ला दिया। अब इस ऐलान के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। एक ऐसी स्थिति जहां कोई भी रास्ता आसान नहीं था। देखिए, कांग्रेस नाजी ताकतों के तो सख्त खिलाफ थी, लेकिन वो इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी। उनका सवाल सीधा सा था, हम लोकतंत्र के लिए लड़ी जा रही जंग का साथ कैसे दें जब हमारे अपने ही देश में हमें लोकतंत्र नहीं दिया जा रहा है? तो इस मुश्किल सवाल के जवाब में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के इस फैसले के खिलाफ हर प्रांत से अपनी सभी सरकारों से इस्तीफा दे दिया। ये एक बहुत ही ताकतवर पॉलिटिकल मैसेज था। कांग्रेस के इस्तीफों से जो सियासी खालीपन पैदा हुआ, उसने मुस्लिम लीग को एक सुनहरा मौका दे दिया। एक ऐसा मौका जिसे उन्होंने अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल किया। वैसे एक अलग मुस्लिम देश का ख्याल कोई नया नहीं था। इसकी जड़ें 1930 में ही मिलती हैं, जब शायर और दार्शनिक मोहम्मद इकबाल ने अपने एक भाषण में इस विचार को दुनिया के सामने रखा था। और ये जो नाम है पाकिस्तान, इसकी भी अपनी एक दिलचस्प कहानी है। ये नाम 1933 में कैम्ब्रिज के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने अपने पैम्फलेट नाउ और नेवर में दिया था। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि उन 5 इलाकों के नाम से बना था जिन्हें वो एक साथ देखना चाहते थे। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 23 मार्च 1940। मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर सेशन में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें पहली बार आधिकारिक तौर पर एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई। जो कल तक एक ख्याल था, अब वो एक सियासी मकसद बन चुका था। तो एक तरफ कांग्रेस इस्तीफा दे चुकी थी और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की मांग तेज हो रही थी। ऐसे में कांग्रेस ने विरोध का एक बिल्कुल नया और अनोखा रास्ता अपनाया, जो खास तौर पर युद्ध के हालात को देखकर बनाया गया था। गांधी जी इस बात को समझते थे कि युद्ध के समय अगर कोई बड़ा आंदोलन किया गया तो इससे ब्रिटिश सरकार के वॉर एफर्ट्स में दिक्कत आ सकती है। तो उन्होंने एक सीमित लेकिन बहुत ही असरदार विरोध का तरीका निकाला, व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब ये पहले के आंदोलनों से अलग कैसे था? इसका मकसद सरकार के कामकाज को रोकना नहीं था, बल्कि ये एक नैतिक विरोध था। इसमें गांधी जी के चुने हुए लोग सबके सामने जंग के खिलाफ भाषण देते थे और अपनी गिरफ्तारी देते थे। ये दुनिया को बताने का तरीका था कि भारत इस जंग में अपनी मर्जी से शामिल नहीं है। और इस नैतिक विरोध की शुरुआत करने के लिए जो पहले शख्स चुने गए, वो थे विनोबा भावे। उन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को ये सत्याग्रह शुरू किया। उनके बाद जवाहरलाल नेहरू और फिर ब्रह्मदत्त ने इसे आगे बढ़ाया। तो देखिए, 1940 खत्म होते होते भारत की पूरी सियासी तस्वीर बदल चुकी थी। एक तरफ ब्रिटिश राज था जिसका एक ही मकसद था, जंग जीतना। दूसरी तरफ कांग्रेस थी जो नैतिक विरोध कर रही थी, और तीसरी तरफ मुस्लिम लीग जो एक अलग देश की मांग को लेकर आगे बढ़ रही थी। तीनों की राहें अब पूरी तरह जुदा हो चुकी थी। और हम आज की बात यहीं खत्म करते हैं, एक सवाल के साथ। 1940 के अंत तक एक आज़ाद और एकजुट भारत का सपना धुंधला होता जा रहा था। क्या इन बढ़ती दूरियों को कम करना मुमकिन था? इन 2 सालों ने भारत को आज़ादी के करीब तो पहुंचाया, लेकिन साथ ही बंटवारे की नींव भी रखती थी।